नेक्स्ट हमारे पास है एग्जांपल नंबर 5। फाइंड वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड ऑब्टेन्ड बाय रोटेटिंग द रीजन इन एग्जांपल नंबर 4। यानी क्वेश्चन वो है जो एग्जांपल नंबर 4 में है, लेकिन इसको रोटेट करना किसके अबाउट है, y इज़ इक्वल टू 2। ये लाइन हमारे पास है y कांस्टेंट लाइन पैरेलल टू x एक्सिस, तो इस लाइन के अबाउट रोटेट करना ये। तो इस एग्जांपल को सॉल्व करने के लिए फर्स्ट स्टेप तो हमारे पास वही है जो पिछली एग्जांपल में हमने सॉल्व किया, यानी एग्जांपल नंबर 4 में। ये एग्जांपल नंबर 4 थी हमारे पास, इसमें कर्व्स दी हुई हैं, उनको कंपेयर करना है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है 0 0 और 0 से 1 तक हमारे पास। ये फर्स्ट स्टेप करने के बाद नेक्स्ट अब हमने जो उसका एरिया बना था, ये वाला जो एरिया बना है, ये रीजन बना है, इसको रोटेट करना किसके अबाउट है, यहाँ हमने रोटेट किया था x एक्सिस के अबाउट। अब हमने इसको रोटेट करना है उस लाइन के अबाउट जिसकी इक्वेशन कितनी है, y इज़ इक्वल टू 2 के बराबर, y कांस्टेंट लाइन पैरेलल टू x एक्सिस। ये हमारे पास x एक्सिस है, ये हमारे पास y एक्सिस है, ये लाइन है पैरेलल टू x एक्सिस। ये किसका लाइन है, y इज़ इक्वल टू 2 की। तो यहाँ मैंने पूरी कंप्लीट फिगर नहीं बनाई। ये हमारे पास वो रीजन है, रीजन जिसमें लोअर कर्व, ये जो लोअर कर्व हमारे पास है y इक्वल टू एक्स का स्क्वायर है, अपर कर्व हमारे पास किसके बराबर है, y इज इक्वल टू एक्स के बराबर है। तो ये कर्व हमारे पास है, जो नीचे कर्व है y इक्वल टू एक्स का स्क्वायर, ये कर्व y इज इक्वल टू एक्स है। अब इस कर्व को ऐसे हमने रोटेट करना है, इस तरह से रोटेट किसके अबाउट करना है, इस लाइन के अबाउट रोटेट करना है। तो जब लाइन के अबाउट रोटेट करेंगे, ये कर्व का अंदर वाला पोर्शन है और ये कर्व का बाहर वाला पोर्शन है। ये इसका रेडियस, अंदर वाले हिस्से का इनर रेडियस कितना बनेगा, यहाँ से यहाँ तक, ये इसका इनर रेडियस बनेगा ये। और कितना रेडियस बनेगा, ये ओरिजिन है, ओरिजिन से लेकर यहाँ तक टोटल लेंथ हमारे पास है 2 यूनिट के बराबर। और यहाँ से यहाँ तक की लेंथ किसके बराबर है, y इज इक्वल टू एक्स के बराबर। तो ये ऊपर कितना पोर्शन रह जाएगा, ये वाला पोर्शन, ये रह जाएगा 2 मनफी एक्स। फिर रिपीट कर लें, यहाँ से यहाँ तक टोटल y की हाइट है 2 यूनिट, यहाँ से यहाँ तक जो y की हाइट है वो कितनी है, y इज इक्वल टू एक्स। तो ये जो दरमियान में रह जाएगा हिस्सा, ये रह जाएगा 2 मनफी एक्स। इसी तरह से एक्सटर्नल कर्व के लिए, ये जो बाहर वाले कर्व है, जब इसको ऐसे रोटेट करेंगे तो जो हमारे पास फिगर ट्रेस होगी उसका एक्सटर्नल रेडियस कितना होगा, ये यहाँ से यहाँ तक 2 यूनिट है, यहाँ से यहाँ तक y बराबर एक्स के स्क्वायर के बराबर है। तो ये जो इसका एक्सटर्नल रेडियस बनेगा रोटेशन के बाद, वो बनेगा 2 मनफी एक्स का स्क्वायर, 2 मनफी एक्स का स्क्वायर। इन दिस केस क्रॉस सेक्शन इज़ ए वाशर। अच्छा, वाशर किसको कहते हैं भाई, ये हम तो लफ्ज़ लिखा है वाशर, हम इसको अपनी लैंग्वेज में आम तौर पे लफ्ज़ वाशल यूज़ करते होते हैं। वाशल, ये जब हमने कोई पेच वगैरह का लगाना हो, नट वगैरह टाइट करना हो, तो हम कहते हैं यार इसमें एक वाशल रख दे। इसकी फिगर ना इस टाइप की होती है, ये डबल सर्कल, ये इसके ऊपर एक और सर्कल बना लेते हैं इसी टाइप का, गोल हो, ये जैसे ये चीज़ है, ये हिस्सा इसका अंदर से खाली है। अब ये अगर इसका सेंटर है तो यहाँ से यहाँ तक इसका इंटरनल रेडियस है, ये स्पेस इसकी खाली स्पेस है, ये इसकी ठोस स्पेस है। ये जो बॉयज़ हैं ना अच्छी तरह जानते हैं, नट पेच लगाने के लिए हम कहते हैं यार इसमें ना एक वाशल रख लेते हैं, वाशल जिसको हम कहते हैं अपनी लैंग्वेज में वाशर। ये इसका सेंटर है, ये स्पेस खाली है, ये इसका इंटरनल रेडियस है यहाँ तक, और यहाँ से यहाँ तक इसका एक्सटर्नल रेडियस, ये एक्सटर्नल रेडियस। जब दो कर्व्स को रोटेट करेंगे तो अंदर की स्पेस खाली रहेगी, ऐसे जब रोटेट करेंगे तो अंदर वाली स्पेस खाली रहेगी, ये एक सर्कल उसके अंदर बनेगा, एक सर्कल के ऊपर सर्कल बनेगा ऐसे। तो ये होगा उसका इंटरनल रेडियस और ये उसका क्या होगा, एक्सटर्नल रेडियस। अब जब इस फिगर को, इतने पोर्शन को, इतने कर्व को हम इस लाइन के अबाउट ऐसे क्या करेंगे, रोटेट करेंगे, तो हमारे पास एक वाशल नुमा चीज़ बनेगी। ये इसका होगा इंटरनल रेडियस और ये यहाँ से यहाँ तक इसका होगा एक्सटर्नल रेडियस बनेगा। जैसे हम कहते थे ब्रेड को काटने से हमारे पास स्लाइस बन जाता है, उस स्लाइस अंदर से ठोस होता है, अंदर उसके स्पेस नहीं होती, खाली नहीं होती, ऐसे गोल चीज़ होती है। लेकिन ये जो अब फिगर हमारे पास बनेगी, यहाँ से यहाँ तक का रीजन अंदर से खाली होगा, इतनी पट्टी जो है वो यहाँ से ऐसे ऐसे क्या करेगी,
रोटेट करेगी तो एक जो सॉलिड जनरेट होगा ये उसका इंटरनल रेडियस और ये उसका एक्सटर्नल रेडियस बनेगा। इस तरह हमारे पास अब यानी ठोस चीज़ जनरेट नहीं होगी बल्कि एक वाशर जनरेट होगी जिसका इंटरनल रेडियस होगा 2 मनफी एक्स और एक्सटर्नल रेडियस कितना होगा 2 मनफी एक्स का स्क्वायर। तो एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन कैसे निकलेगा, ये पाई आर का स्क्वायर, पाई आर से मुराद है जो बाहर वाले कर्व का रेडियस, ये बड़ा रेडियस ये जो बाहर वाली कर्व है ये जो सर्कल जनरेट करेगी इसका एरिया किसके बराबर होगा, पाई इंटू आर का स्क्वायर। और फिर अंदर वाली कर्व का जो सर्कल जनरेट करेगी उसके अंदर एरिया कितना बनेगा, पाई इंटू आर का स्क्वायर। ये एक्सटर्नल रेडियस, ये इंटरनल रेडियस, ये एक्सटर्नल रेडियस की वजह से जो एरिया बनेगा और जो इंटरनल रेडियस की वजह से एरिया बनेगा, बड़े एरिया में से छोटे एरिया को तफरीक कर देंगे तो हमारे पास सॉलिड का क्या आ जाएगा, एरिया आ जाएगा। ये सारा थोड़ा सिंपलीफाई करेंगे, पाई कॉमन निकालेंगे, ये स्क्वायर खोलेंगे, ये स्क्वायर खोलेंगे, यहाँ तक पहुँच गए। ये हमारे पास जो सॉलिड ऑफ रेवोल्यूशन जनरेट होगी उसका क्या आ जाएगा, एरिया आ जाएगा, उसके एक वाशर का एरिया आ जाएगा। तो उसका वॉल्यूम कैसे निकालना है, 0 से लेकर 1 तक लिमिट्स हमने बैक निकालनी है, 0 से 1 तक ए एक्स इंटू डी एक्स। इसको इंटीग्रेट करेंगे 0 से 1 तक, उसमें लिमिट पुट करेंगे और फिर ये सारा उसको क्या कर देंगे, सॉल्व कर देंगे। नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास है एग्जांपल नंबर 6। एक एग्जांपल आज की और कर लेते हैं, इसी से रिलेटेड है। फाइंड वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड ऑफ रेवोल्यूशन ऑब्टेन्ड बाई रोटेटिंग द रीजन। वही क्वेश्चन एग्जांपल नंबर 4 है, क्वेश्चन वही है। अब इसको रोटेट किसके अबाउट करना है, x इजकल टू -1 के बराबर, x इजकल टू -1 के बराबर जनरेट करना है। पहले तो देखेंगे भाई x इजकल टू -1 क्या चीज़ है, x कांस्टेंट लाइन पैरेलल टू y एक्सिस, ऐसे ये अगर ओरिजिन है तो ये ओरिजिन हमारे पास x -1 लेना है, -1 तो ये ओरिजिन है। इसकी थोड़ा इस साइड पे चल जाएंगे, मैं फिगर पे, ये ओरिजिन हमारे पास है तो यहाँ से x को -1 लेना है, ये y एक्सिस है, इससे 1 यूनिट इस साइड पे चल जाएंगे, 1 यूनिट x यानी -1 के बराबर, वहाँ से लाइन खींचेंगे पैरेलल टू y एक्सिस के। तो ये अगर हमारे पास y एक्सिस है तो ये हो गई लाइन, कौन सी लाइन, x इजकल टू -1। ये उसी तरह जो हमारे पास पिछले केस में बिल्कुल यूँ समझें, ये जैसे सर्कल है, ये वो वाशर है, तो आपने इस तरह दरमियान में इसके पॉइंटर रखना है और y एक्सिस के अबाउट इस चक्कर क्या कर देना, इसको ऐसे करके रोटेट कर देंगे ऐसे। अगर y एक्सिस के अबाउट करें, लेकिन हमने किसके अबाउट करना है, इस लाइन के अबाउट x इजकल टू -1 के बराबर। तो वो जो इस तरह का जो पोर्शन था हमारे पास, ये कटा हुआ पोर्शन था, इसको यहाँ से यहाँ तक हमने हिस्सा ले लिया, अलहदा कर लिया और इसको इस लाइन के अबाउट ऐसे क्या कर देना, रोटेट कर देना, ये इस तरह से रोटेट कर दिया। तो फिर हमने इसका आप देखेंगे इनर रेडियस कितना बनता है और आउटर रेडियस कितना बनता है। ये है x इजकल टू -1। अगर मैं यहाँ, ये हमारे पास y एक्सिस है, ये ओरिजिन है, यहाँ से यहाँ तक लेंथ -1 के बराबर है। ये नेगेटिव इस वजह से है कि हम यहाँ से इधर को नेगेटिव साइड पे गए, लेकिन अगर इसकी लेंथ देखेंगे यहाँ से मेजर करेंगे 1 यूनिट के बराबर आ जाएगी। और यहाँ से ये कर्व के ऊपर जब आऊँगा, जो इंटरनल कर्व हमारे पास है उसकी इक्वेशन क्या थी, उसकी इक्वेशन थी, एक कर्व है y इजकल टू x और एक कर्व है y इजकल टू x का स्क्वायर। जो हमारे पास इंटरनल कर्व है, ये इंटरनल कर्व ये है y इजकल टू x के बराबर। यहाँ से यहाँ तक y की वैल्यू x के बराबर, इन x के बराबर, ये x के साथ है, ये इतना पोर्शन x के बराबर हो गया और ये पोर्शन उसमें 1 यूनिट ऐड हो गया। तो इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक जब आएंगे तो ये जो हमारे पास हमें ऐसे सर्कल का इंटरनल सर्कल नज़र आता है, उसका रेडियस हमारे पास बन जाएगा 1 + x के, 1 + x के। और ये है एक्सटर्नल कर्व। एक्सटर्नल कर्व की इक्वेशन क्या थी, y इजकल टू x का स्क्वायर, y इजकल टू x का स्क्वायर या x इजकल टू y की पावर 1/2, एक ही बात है। ये इस पॉइंट के ऊपर ओरिजिन से लेकर यहाँ तक, जो ओरिजिन से यहाँ तक जो वैल्यू है वो है y इजकल टू x की पावर 1/2। और ये पोर्शन जब उसमें ऐड कर देंगे, 1 यूनिट ऐड कर देंगे, तो इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक रेडियस बनेगा 1 + x और x की जगह पे पुट करेंगे y की वैल्यू 1/2। क्योंकि जब हमने y एक्सेस के अबाउट या ऐसी लाइन के अबाउट जो पैरेलल टू y एक्सेस हो इंटीग्रेट करना है, तो हमारे सारे क्वेश्चन को y में चेंज करना है। तो यहाँ से यहाँ तक का रेडियस
1 प्लस एक्स यानी 1 प्लस वाई बनेगा, और यहाँ से यहाँ तक का रेडियस बनेगा 1 प्लस एक्स यानी 1 प्लस वाई की पावर 1/2। ये उसका एक्सटर्नल रेडियस और ये उसका इंटरनल रेडियस। तो पहले मैं एक्सटर्नल रेडियस की वजह से जब एरिया निकालूंगा तो ये बाहर वाले कर्व की वजह से सारा एरिया आ जाएगा, फिर इंटरनल कर्व की वजह से एरिया निकालूंगा, ये एरिया आ जाएगा। तो बड़े एरिया में से जब छोटा एरिया तफरीक करेंगे तो ये जो पट्टी से हमें नज़र आती है, पट्टी ये नज़र आती है, इसकी वजह से जनरेट करने से सॉलिड बनेगा, उसका क्या आ जाएगा, एरिया आ जाएगा। बस यही समझने वाली बात है। तो पहले तो हमने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने हैं, जैसे वहाँ निकाले थे, वो हमारे पास आ जाएंगे 1 और -1 के बराबर आ जाएंगे। फिर हमारे पास ये पहली इक्वेशन है, ये दूसरी इक्वेशन है। तो फिगर में इसका ये जो क्रॉस सेक्शन हमें नज़र आता है, फिर मैं इसको वाशल का नाम दूंगा, ये वाशर शेप की हमारे पास टिप पट्टी नज़र आती है। तो इसका हमने ये एरिया निकालना है, ये जो दो लाइनों के दरमियान जगह नज़र आती है। तो कैसे एरिया निकालना है, पाई आर का स्क्वायर, पाई और ये जो बाहर वाली कर्व है इसका रेडियस वो बनेगा, मैंने आपको रिपीट करवा दिया, यहाँ से यहाँ तक, इधर से इधर तक 1 यूनिट, ओरिजिन तक 1 यूनिट, और ओरिजिन से यहाँ तक x के बराबर है। तो ये सारा बन जाएगा 1 प्लस वाई की पावर 1/2। ये बाहर वाला रेडियस, ये इंटरनल रेडियस, पाई इसमें से कॉमन निकालेंगे, ये स्क्वायर इसे खोल देंगे, सिंपलीफाई हो जाएगा। ये हमारे पास सारा इतने पोर्शन का क्या आ गया, एरिया आ गया। तो वॉल्यूम कैसे निकलेगा भाई, 0 से लेकर 1 तक AY1 × D, ये आ जाएगा सारा। उसमें वैल्यू पुट कर देंगे और इसको फिर इंटीग्रेट करेंगे और सिंपलीफाई कर देंगे। विद रिस्पेक्ट टू y के इंटीग्रेट करेंगे, लिमिट्स पुट करेंगे, लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट उसकी 1 के बराबर है। सारा सिंपलीफाई होने के बाद ये π/2 यूनिट्स के बराबर है। तो ये एग्जांपल नंबर 6 कंप्लीट हो गई। एक एग्जांपल इस चैप्टर की शायद हमारे पास और है, आज नहीं करते, कल नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आपने इनको अच्छी तरह से पढ़ना है, गौर से, पहले किताब से पढ़ना है, फिर जैसे नोट्सों पे लिखा है फिर पढ़ना है। तो इंशाल्लाह थोड़ी सी समझेंगे, ये फिगरें थोड़ी थोड़ी समझने वाली हैं। और दूसरी बात, ये ग्राफ बनाने वाले हैं, y = x, जो हमें बार बार ज़रूरत पड़ने हैं। y = x के स्क्वायर का ग्राफ है, y = x के क्यूब का ग्राफ है, y = x के जदर का ग्राफ है। ये 3-4 ग्राफ हैं। y = e⁻x का ग्राफ है। तो ये 3-4 ग्राफ बनाने की ना प्रैक्टिस करें थोड़ी थोड़ी भाई, किस तरह से ग्राफ बनते हैं। आज के दिन के लिए अल्लाह हाफिज़।